ये बेटा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इस सवाल को लगाने के लिए या तो हम शुरू में ही यहाँ पे रेशनलाइज कर लें। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है इंटीग्रेशन और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 10 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 9 dx। तो एक काम करते हैं, पहले इसको शुरू में ही रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 9 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 9। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो क्या बन गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 19 और डिवाइडेड बाई यहां आ गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे तो आ गया 1 और ये बन गया dx। करेक्ट है। अब एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को t मान लेते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टी मान लिया। अब हम चाहें तो यहीं पर डायरेक्ट डेरिवेट करके dx dt लिख सकते हैं, या फिर अगर यहां ना करना चाहें तो थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा t माइनस एक्स एंड होल स्क्वायर बोथ द साइड। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx। करेक्ट है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, तो यहां से 2tx बराबर आ गया टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से x बराबर आ गया 1/2 टी माइनस 1/t। और इसको यहाँ पे डेरिवेट कर दे तो dx बराबर आ जाएगा 1/2 t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर dt। अब पूरे सवाल को अगर हम रिप्लेस कर दें t से, तो यहाँ पे आ गया t की पावर 19 और dx की जगह पे कितना है 1/2 1 प्लस 1/t स्क्वायर की dt। 1/2 पूरे सवाल में बाहर आ गया, t की पावर 19 का मल्टीप्लाई हुआ तो t की पावर 19 प्लस t की पावर 17। t की पावर 19 का इंटीग्रेशन t की पावर 20/20 और t की पावर 17 का इंटीग्रेशन t की पावर 18/18। ये आ गया। आई होप क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को। अब इसके बाद में यहां पर बोला गया क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखा गया, तो पहले तो अपन इसको इंटीग्रेट टी की वैल्यू डाल देते हैं। तो टी की हमने यहाँ पे टी किसको एज्यूम किया था, टी एज्यूम किया था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 20 होल अपॉन 20 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की होल पावर 18/18। क्लियर है यहां तक। अब यहां आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन पहले डिपेंड करता है कि हमें किस फॉर्मेट में इसका आंसर पूछा गया है। तो जो फॉर्मेट पूछा गया एक बार उस फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं। फॉर्मेट लिखा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर n बाहर होना चाहिए। तो ये पार्ट अगर बाहर होना चाहिए तो एक काम करते हैं, इस पूरे में से 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर अगर हम 18 बाहर ले लें तो यहां क्या बचेगा 1/18 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 20। ये बचा। एक बार जो फॉर्मेट लिखा है उस फॉर्मेट को अपन एक बार फिर चेक करते हैं, फॉर्मेट लिखा क्या है यहाँ पर। अब जो फॉर्मेट हमें लाना है एक बार पहले हम उसको देख लेते हैं बार बार, चूंकि हमको आंसर तो हमारा आ चुका है लेकिन हमको आंसर इसी फॉर्मेट पे लाना है। तो पहले तो देखो, जैसे हमारा वहां पे डिनोमिनेटर में कुछ बन रहा है 20 और 18,
यहाँ पे डिनोमिनेटर में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर -x लिखा हुआ है। तो और यहाँ पर ये पार्ट कुछ कॉमन तो निकला है, तो एक काम करते हैं, पहले अपना डिनोमिनेटर वाला पार्ट वहां से हटाते हैं। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे हटाने के लिए एक काम करते हैं, पहले में से तो 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे। क्या कॉमन ले लेते हैं? 2। तो ये बन गया, इसको लिख देंगे ऐसे ही, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 18। अब यहां से अगर हमने 2 बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा? 1/9 √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 10। ठीक है, अब हमको ये 9 भी हटाना है और 10 भी हटाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब या फिर या सिंपल बोले कि एलसीएम मार दे। तो अगर हम एलसीएम मारेंगे तो ये बाहर कितना आ जाएगा? 9 चौको 36, बाहर आ गया 360, और यहाँ बचा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 18, और यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 9 √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट यहां तक आ चुका है, इसका यहाँ पर होल स्क्वायर आ चुका है। या तो एक काम और कर सकते हैं कि हमको चूंकि सवाल में बोला गया एक्स भी चाहिए, तो एक काम और करो, 1/360 और √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक और कॉमन ले लो तो ये बन गया 19। ये बन गया 9 √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ गया 10 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसा क्यों किया? ताकि इसको भी हम रेशनलाइज कर देंगे तो रेशनलाइज करने के बाद में आंसर आ जाना चाहिए। 1/360 √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 19। अब ये आया 9 √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 10 √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये आया 1/360 √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 19। अब ये आया 9 और 10 19 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, 9x में 10x गया तो ये -x आ गया। करेक्ट है। अब इसको दिए गए सवाल से अगर कंपेयर करें दिए गए सवाल के साथ में, तो 1/n, m की वैल्यू 360 दिख रही है, n की वैल्यू 19 दिख रही है, m की वैल्यू 360, n की वैल्यू 19 और n की वैल्यू 19, हाँ n की वैल्यू 19। तो क्वेश्चन में पूछा गया m प्लस n की वैल्यू बताओ, तो आंसर m प्लस n इक्वल टू 360 प्लस 19 इक्वल टू 379। क्वेश्चन आसान था, लेकिन क्वेश्चन में फॉर्मेट चेंज कराने में इन्होंने अच्छा खासा मेहनत करवा दी। तो प्रैक्टिस करिए।